नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन का पद्य भाग। अभी तक हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जो है बिहारी जी के दोहे, जो सत सही से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बिहारी के कवि परिचय को जान लेते हैं। आइए चलते हैं बिहारी जी की ओर। कवि बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर के निकट वसुआ गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय है। ये आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई की रचना इन्होंने की है, जिसमें 713 दोहे हैं। अब जो बिहारी सतसई की रचना की है, उसमें किस प्रकार के दोहे हैं? उसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, ज्योतिष आदि पर आधारित दोहों की रचना इन्होंने की है। इनकी रचना बिहारी सतसई के लिए कहा भी गया है। सतसैया के दोहरे ज्योना बिक्के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये गागर में सागर भरने वाले महान कवि हैं। इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य मतलब विचित्र उक्ति मिलती है, अन्य उक्ति मिलती है, अर्थ गांभीर्य, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया इन्होंने, तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। तो आइए हम इनके दोहों का अर्थ करते हैं। इनके जो दोहे हैं यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो है भक्ति से संबंधित हैं, नीति से संबंधित है और श्रृंगार से संबंधित हैं। तो पहला दोहा देख लेते हैं हम। मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ पर जो कवि बिहारी हैं वो राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। तो पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। भव बाधा होता है सांसारिक कष्ट, हरो दूर कर दो, नागरी चतुर, सोई बही झाई, यहाँ पर झलक को बोला है या प्रतिबिंब को बोल सकते हैं। हरित दुति हरी कांति वाले। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी राधा से स्तुति कर रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यहाँ पर नागरी चतुर को बोला है कि हे चतुर राधा जी, मेरी भव बाधा रो, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। किस प्रकार दूर कर दीजिए? जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, राधा जी के जिस तन की छाया पड़ने पर ही श्याम कृष्ण हरित दुति होए, हरे रंग के हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, श्याम जो कृष्ण है उनका रंग कैसा है? नीला या काला, और जो राधा जी हैं उनका रंग गोरा है, उनकी कांति सुनहरी है। तो जब नीला और पीला रंग आपस में मिलता है तो वो हरा बन जाता है। तो हरा प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर भव बाधा में रूपक अलंकार है और इस पूरे दोहे में श्लेष अलंकार भी है। तो आइए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे राधा, मेरे संसारिक कष्टों को दूर करें। जिनके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र से ही श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अथवा जिनके शरीर की सुनहरी कांति पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीली कांति हरे रंग की हो जाती है। विशेष कवि ने राधा की स्तुति के साथ साथ अर्थ चमत्कार भी प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है और यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब अगला दोहा देखते हैं। तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी फिर राधा के लिए कह रहे हैं कि हे राधा, तुम पर मैं उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। उर्वशी एक अप्सरा है। सुनी राधिके सुजान, हे राधिका तुम मेरी बात सुनो। तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हो। यहाँ पर उर का अर्थ है हृदय, हवे उर्वशी समान, और तुम उस उर्वशी अप्सरा के समान है। उर्वशी यहाँ पर एक अप्सरा है जो बहुत ही सुंदर थी। तो राधा के सौंदर्य को उर्वशी के सौंदर्य से भी ज़्यादा अच्छा बताया है कवि।
तो यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। तो पर, तुझ पर, बारो, न्योछावर करना, उर्वशी, उर्वशी अप्सरा, सुजान, चतुर, उर्वशी हृदय में बसी, हवे होकर। तो इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन है। कवि कहते हैं कि है चतुर राधिका, मैं आपके सौंदर्य पर परम सुंदरी उर्वशी अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूँ। आप तो सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के मन में बसी हो और उर्वशी के समान हो। तो यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का? यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में चमत्कार है। देखो यहाँ पर उर्वशी और उर्वशी, तो यहाँ पर एक उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा और दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम अगला दोहा देखते हैं। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे हो, टूठे टूठे यहाँ पर फिरत आएगा, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। इस दोहे में कवि श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं। वो कहते हैं बंधु भय का दीन के, तुम किस गरीब के बंधु कहलाते हो। को तार्यो रघुराई, हे रघुपति, तुमने किसको तारा है, अर्थात तुमने किसका उद्धार किया है। तो यहाँ पर जो भगवान हैं उनको पतितों का उद्धार करने वाला कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है। तो कवि ने तो भगवान से ही प्रश्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसके दीन बंधु हो, किसका तुमने उद्धार किया हो। टूटे टूटे फिरत हो, तुम तो बहुत ही संतुष्ट फिरते हो या इतराते हुए फिरते हो। झूठे बिरद कहाई, जो तुम्हारी दीन बंधु कहलाने की, पति तो उद्धार करने की जो झूठी प्रशंसा है, उसको सुनकर तुम तो संतुष्ट फिरते हो, इतराते हुए फिरते हो। क्योंकि कवि कह रहा है तुमने मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं भी दीन हूँ, मेरा तो तुमने कोई उद्धार ही नहीं किया है। तो यहाँ पर बंधु, भाई, दीन, दुखी, तार्यो उद्धार किया, रघुराई भगवान राम कृष्ण, एक ही बात है यहाँ पर। टूटे टूटे संतुष्ट या प्रसन्न, बिरद यश। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हे रघुपति, आप दीनबंधु कहलाते हो और पतितों के उद्धारक कहलाते हो। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बड़े इतराते हो। आप मेरा उद्धार करेंगे तभी मानूंगा कि आप दीन बंधु हैं। तो यहाँ पर विशेष है, कवि ने कथन की चतुराई से भगवान को अपना उद्धार करने की चुनौती दे डाली है। टूटे टूटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला दोहा देते हैं। कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुमहु लगई जगत गुरु, जग नायक जगबाई। तो इस दोहे का पहले शब्दार्थ देखते हैं। कब को, कब से, टेरटू पुकार रहा है, दीन रट दीनता भरी वाणी में, सहाय सहायक, जगबाई संसार की हवा। तो कवि कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, मैं गरीब आपको कब से पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, लेकिन हे कृष्ण, आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। लगता है तुमहु लागी जगत गुरु, हे इस जगत के गुरु, हे इस जग के नायक, आपको भी लग गई है, क्या लग गई है, जगबाई, इस संसार की हवा लग गई है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं हम। कवि भगवान की उपेक्षा से यहाँ पर आहत है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मैं कब से दीनता भरी पुकार से आपको अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ, पर आप मेरी पुकार को अनसुनी करके मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। हे जगत गुरु, हे जग के नायक, यहाँ पर भगवान को जगत गुरु भी कह दिया है और जग के नायक भी कह दिया है। ऐसा लगता है आपको भी इस संसार की हवा लग गई है। यदि ऐसा न होता तो आप मेरी सहायता करने अवश्य आते।
तो कथन शैली उपालंब तथा व्यंग्यपूर्ण है। कवि ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए चतुराई भरे तर्कों का सहारा लिया है। अब अगला दोहा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उजलू होए। तो या इस चित्त मन गति स्वभाव बूढ़े डूबता है, शाम रंग काला रंग या कृष्ण प्रेम, उज्जलू उज्जवल या स्वच्छ। तो अर्थ करते हैं, कवि कहते हैं अनुरागी चित्त की कि इस प्रेमी मन की गति समझे नहीं कोई। गति यहाँ पर स्वभाव को कहा गया है कि इसके स्वभाव को कोई नहीं जान सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग, ये जितना जितना शाम के रंग में डूबता है या काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही ये स्वच्छ होता है। अब कोई काले रंग में डूबने से स्वच्छ कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, लेकिन यहाँ पर श्याम रंग का अर्थ है कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता है, तो उसका आचरण और भी ज़्यादा पवित्र होता चला जाता है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए मन का व्यवहार बड़ा विचित्र होता है। यह जितना श्याम रंग में डूबता है उतना उतना ही उज्जवल होता चला जाता है। विरोधाभास श्लेष अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और भाषा चमत्कारपूर्ण है और अलंकारिक है। भजन कयो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भज्यो गवार। तो यहाँ पर भजन है प्रभु स्मरण, ताते है इसलिए, और एक भज्यो का अर्थ है स्मरण करते रहना, दूरी भजन दूर भागना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, कवि कहते हैं कि है मनुष्य भजन कहे तात्यो भजो, कि तुझे जिसका भजन करने को कहा ताते भजो, तू उससे भगा, उससे दूर भगा। इस भज्यो का अर्थ है यहाँ पर भगना। भज्यो न एको बार, और तूने उस ईश्वर का भजन एक बार भी नहीं किया। तो यहाँ पर दो भज्यो आया है, एक भज्यो का अर्थ है भगा और दूसरे भज्यो का अर्थ है भजना, ईश्वर का भजन करना। दूरी भजन जाते कयो, और दूरी भजन जिससे दूर भगने को कहा, जाते जिसको, जिससे दूरी भजन जाते कयो, जिससे दूर जाने को कहा, सोते भजो गवार, तू उसमें फंसा रहा, तू उसको भजता रहा। तो ईश्वर का भजन करने को कहा तो वहाँ से वो भागता रहा, लेकिन जिससे दूर रहने को कहा वहाँ पर वो फंसा रहा। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि ने अपने मन अथवा भगवान के भजन से विमुख लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अरे नादान, हमने तुमसे ईश्वर का भजन करने को कहा था तो तूने एक बार भी प्रभु का स्मरण नहीं किया। जिनसे दूर भागने को कहा तू उन्हीं का सेवन करता रहा, उन्हीं में डूबा रहा, फिर तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तो यहाँ प्रभु स्मरण का महत्व बताया गया है। भजन तथा भज्यो में यमक अलंकार है। भज्यो एक का अर्थ है भगना और दूसरे का अर्थ है भजन करना, और यहाँ पर भजन में भी दूर रहने को कहा, यहाँ पर भजन करने को कहा। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। बच्चों, बिहारी जी के अन्य दोहे अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।